नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बीएसपी और समाजवादी पार्टी परेशान कर रही हैं और विधानसभा में दोनों पार्टियों ने बिना बातचीत के उम्मीदवार उतार दिए। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीएसपी एसपी की इस चाल से बीजेपी को फायदा होने वाला है और आपस में लड़ने से इंडिया को भारी नुकसान भी होगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भोजपुरी की एक कहावत काफी मशहूर है और वो कहावत है, ना खेलब ना खेले देव, खेल बे बिगाड़ब। इसका मतलब होता है कि ना खुद खेलेंगे ना किसी को खेलने देंगे, बस खेल खराब करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी ये कहावत आजकल खूब चर्चा में है, क्योंकि एसपी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में इसी कहावत को आगे बढ़ा रहे हैं। खबरों की माने तो गठबंधन टूटने के बाद एसपी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का प्लान बनाया है। जहां 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टक्कर का मुकाबला हुआ था और अभी तक समाजवादी पार्टी ने अब तक 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 243 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। 2018 में एसपी को बिजावर सीट पर जीत भी मिली थी, जबकि 5 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद एसपी को कांग्रेस से समझौते की उम्मीद थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एसपी जिस तरह से पेच फंसी सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, उससे कांग्रेस को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। अखिलेश यादव की नाराजगी और समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारने की रणनीति बनाई है, उससे कांग्रेस की टेंशन बढ़ना तय है। हाल ही में एबीपी सी वोटर के सर्वे में दावा किया गया कि मध्य प्रदेश का मुकाबला काफी करीबी रहने वाला है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी को 104 से 106 और अन्य को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी को 45% वोट शेयर मिलने का अनुमान जताया गया है, अन्य को 10% वोट मिलने की बात कही गई है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे आपस में इंडिया वाले लड़ रहे हैं। जानकारी देते चलें कि अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा था कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी 7 से 9 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने सीट को लेकर दावा भी ठोका था। खान का कहना था कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में 1 सीट जीती थी, तो वहीं 5 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही थी। सपा के दावे के बाद दोनों दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने सपा के दावे वाली सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सपा गठबंधन पर वीटो कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व ने लगा दिया। स्थानीय नेतृत्व का तर्क था कि मध्य प्रदेश में सपा के पास मजबूत गठबंधन नहीं है। सपा दूसरी पार्टी से आए नेताओं के सहारे सीटों पर दावेदारी कर रही है। कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व का यह भी दावा था कि अगर सपा को सीटें दी गई तो दूसरे और दल समझौते को लेकर दबाव बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में समझौता नहीं हो सका। अगर हम आपको पूरा फैक्ट बताएं तो समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अब तक 33 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिनमें 5 यादव और 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ और बुंदेलखंड में यादवों का दबदबा माना जाता है, वहीं बुरहानपुर और भोपाल इलाके में मुस्लिम वोटरों का भी दबदबा है और इन्हीं इलाकों में अखिलेश जान लड़ा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है और क्या कांग्रेस को समाजवादी पार्टी नुकसान करती है या फिर वो बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने का काम करती है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि आने वाले समय में लोकसभा को लेकर विवाद सामने जरूर आएगा। फिर कैसे बीजेपी से लड़ने के लिए पार्टियां कैसे काम करती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, क्योंकि जब लोकसभा का गठबंधन सामने आएगा तो फिर इन विधानसभा चुनाव के गठबंधन की बात जरूर सामने आएगी और वहीं से तल्खियां भी शुरू हो सकती हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।